बहुत बहुत स्वागत। राम राम। मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के बहुत यशस्वी मंत्री और मेरे अपने बहुत प्रिय साथी, हमारे अपने यहाँ तो रिश्तेदारी भी बहुत है, अंतर सिंह जी, आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी, एक बार ताली बजा के स्वागत करें। और देखिए, आज हम सबका सौभाग्य है, काल सिंह जी महाराज और माता सुमली बाई जी यहाँ पधारी है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। यहाँ उपस्थित भाई गुरु प्रसाद जी, रमाकांत जी, राजेंद्र जी, हमारे सभी पदाधिकारी गण, प्रदेश जिले के अध्यक्ष हमारे सीताराम जी भी आए हैं, लेकिन अब बस सब नाम नहीं लेना। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे मंडी की अध्यक्ष बहन लीलाबाई, दुलारी बाई और बाल संरक्षण आयोग की सदस्य, हमारी अपनी समाज की गौरव बेटी निर्मला यहाँ बैठी हुई है, निर्मला बारेला जी, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी भाई रमेश चंद्र जी, सुनील जी, रमेश बारेला जी, सुनील बारेला जी, विक्रम महाराज जी, लक्ष्मण सिंह जी, पठान सिंह बारेला जी, रजान भाई, जयदाराम जी, कलक सिंह जी, दिलदार बारेला, लाल सिंह जी, भवर सिंह जी, भूर सिंह जी, आप सिंह जी, मोतीलाल जी, प्रताप सिंह जी, ऐसराम जी, पाल सिंह जी, नान सिंह जी, आमलाल जी, लाल सिंह जी, दखन पटेल जी, हरचंद पटेल जी, आप सिंह जी, शोभाराम जी, किलाम भाई, डोंगर सिंह पटेल, डीलर भाई, श्रीराम भाई, सिखराम भाई। अब सभी तो मेरे हैं, कौन कौन का नाम है, जिनका हो गया उनका भी, और जिनका नहीं हुआ है वो हमारे सभी ये भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे भांजों और लाडली भांजियों। आज मैं अकेला नहीं आया, अंतर सिंह जी कहे तो लाडी को साथ लेके आया। अब भाई समाज का कार्यक्रम है तो जोड़े से ही आना पड़ेगा ना। और आया भी कहाँ से पता है? सवेरे था मैं ग्वालियर में, उत्तर प्रदेश की सीमा पे, राजस्थान की सीमा पे। दोपहर में पहुंच गया उमरिया, उसके बाद पहुंच गया अनूपपुर छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे, जयतली, राजेंद्र गांव, और वहां से लौट के आया भोपाल। तब तक अंधेरा हो गया तो हेलीकॉप्टर रात में उड़ नहीं सकता था, ये चील गाड़ी दिन में ही उड़ती, रात में नहीं उड़ती। तो अगर हम दोनों ने तय किया कि इतने भाई बहन इकट्ठे होंगे, अब पोरा पोरी तो मेरे भांजे भांजी, उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। बाय रोड चले तो रास्ते पे इछावर से सीहोर से इछावर तक कई जगह लोग और खड़े हो गए, तो आते आते और देर हो गई। लेकिन आज सच में मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये सनकोट अपना गांव, ये पूरा क्षेत्र, आज हम देख रहे हैं मथार से लेके पिपलानी, घुटवानी, आमला पानी, डोंगला पानी, पूरे क्षेत्र के भाई और बहन यहाँ पधारे। और केवल यहीं से नहीं, सिर्फ पंथ के हमारे महाराज बड़वानी, सैंडवा, खरगोन, अलग अलग जिलों से पधारे। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी विधानसभा में आप भी स्वागत करें। आज अद्भुत दृश्य है। तो पहले भी सरकोटा आता रहो, पांव भी आए। जब मैं पहली बार पांव चला तो एक बार मेरे घुटनों में दर्द हुआ, तो किसी ने कहा मौन पाइजे का मौन। बाबूलाल जाके यहाँ बैठे हुए, अब मैं समझे नहीं मौन मतलब क्या है।
बाद में समझ में आया कि मोहन का मतलब क्या है। पाँव पाँव घूमते रहे, अपने बहनों और भाइयों को संकेत करते रहे, और मुझे खुशी है कहते हुए कि मुझे जितना प्यार इस बारेला समाज से मिला है वो सचमुच में अद्भुत और अनोखा है, और अद्भुत है सचमुच में। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ। देखिए, मैं तो सेवक हुआ, 12 साल हो गए, मुख्यमंत्री का दम्भ नहीं आया, अहंकार नहीं आया, और कैसे अपनी जनता की भलाई के लिए काम करता रहूं, एक ही सुन रहती है। अंतर सिंह भाई बता रहे थे, पहले रमेश भी बता रहे थे, सुनील भी बता रहे थे, बहन निर्मला जी भी कह रही थी, पहले अपने क्षेत्र की हालत क्या थी, आज क्या है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आज लेकिन विकास की बात नहीं करूंगा। आज सुनील ने, रमेश ने मुझे और एक सूची दी है कि ये रोड बन गई, सब बन जाएगी, चिंता काय क्यों करते हो, भैया काय के लिए मुख्यमंत्री बनाए, देख दाख लेंगे, और चिंता की बात नहीं है। लेकिन 2-3 चीजें आज मैं आपसे करना चाहता हूं। पहली बात यह कि हमारे समाज के सब बेटा बेटी ढंग से पढ़ना चाहिए, हम सब ढंग से पढ़ाएं उनको। अब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और मेरे बेटा बेटियों, मैंने कोशिश की है बच्चों के लिए, 1ली से लेकर 12वीं क्लास तक की किताबें मम्मी पापा माता पिताजी को नहीं खरीदने देता, मामा मुख्यमंत्री है, मैं खरीद के भिजवाता हूं। मां की स्मृति में अब कापियां भी बंटवाता हूं। 8वीं तक स्कूल की यूनिफॉर्म के पैसे, दूसरे गांव जाना पड़े तो साइकिल, बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप। अभी जब मैं आया तो कलेक्टर हमारे जिले के कह रहे थे कि बच्चों के लिए हॉस्टल की छात्रावास की और जरूरत है। अब ये मेरे भांजे भांजी है, मामा इनके लिए कुछ भी करेगा। अगर और हॉस्टल की जरूरत है तो सीहोर चाहिए तो सीहोर, जहां चाहोगे वहां छात्रावास भी बनेगा, चिंता की बात नहीं। बेटियों के लिए, बेटों के लिए, अपने बच्चों में कोई कमी नहीं है। क्षमता है, बुद्धि है, अकल है, प्रतिभा है, पढ़ाई लिखाई में मेहनत करें तो बहुत तेज है, केवल सुविधाएं ठीक से मिल जाए तो अपने ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं पढ़ के। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि गरीब का बेटा बेटी मट्टी काय को खोदे भाई, पढ़ लिख के आगे क्यों ना बढ़े। और दूसरी बात यह कि खेती आखिर कितना जोर मारेगी, खेती की सीमाएं सबका पेट नहीं भर सकते। तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, दूसरी नौकरियों में आएंगे। और सुनना मेरे बेटा बेटियों ध्यान से, 12वीं में 75% नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, कंप्यूटर दिलवाएगा। कॉलेज में जाओगे तो मामा स्मार्टफोन दिलवाता है, हलो हाय करने के लिए नहीं। दुनिया की सारी जानकारी उंगली के नीचे हो, इसके लिए। और आज अंतर सिंह भाई यहां बैठे हुए, सुनना मेरे बेटा बेटी, तुम केवल अच्छे नंबर 12वीं में ले आओ, और उसके बाद बताओ तुम में से डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बेटा बेटियों को, जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं, इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं, कलेक्टर बनना चाहिए कि नहीं, एसपी बनना चाहिए कि नहीं, बनना चाहिए, क्यों नहीं बने। और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, पढ़ाई के पैसे की चिंता मत करना। देखो मेरे बेटा बेटी और उनके माता पिता, तुम भी सुन लो भैया, इन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, IIT में हो, IIM में हो, लॉ कॉलेज में हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल होती है। बताओ आदिवासी का बेटा बेटी चुका सकता है क्या? और इसलिए मैं कहने आया हूं कि
तुम्हारे माता पिता बेटा बेटी को फीस नहीं चुकाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीस चुकाएगी, फीस भरेगी। अब मैं बच्चों की फीस भरने को तैयार हूं, तुम पढ़ने को तैयार हो? सब बच्चे तैयार हैं? नहीं रहेंगे पीछे, काहे को पीछे रहेंगे? हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी अच्छे ढंग से जीना है, हमें भी समाज देश और प्रदेश के लिए काम करना है। और ये पहला मंत्र यहाँ महाराज जी बैठे हैं, काल सिंह जी महाराज। पहली चीज ये है कि हम मेहनत से पढ़ाई करेंगे। हर हमारा बारेला भाई बहन, आदिवासी भाई बहन अपने बेटा बेटियों को पढ़ाएगा। बोलो तैयार हो? पढ़ेंगे अपने बच्चे। और इसके लिए अलग से भी कोई व्यवस्था करने की जरूरत हो तो कमिश्नर आ जाए हैं, कलेक्टर आ जाए हैं। आज पूरी सरकार यहाँ बैठी है बारेला समाज के संग, अधिकारी कर्मचारी सरकार। जैसी जरूरत होगी वैसी व्यवस्था करेंगे, पढ़ना है बस। और बेटों को भी पढ़ना और बेटियों को भी पढ़ना है। बेटियों तुम भी पीछे मत रहना, तुम भी पढ़ना, ठीक है? पढ़ोगी, बेटा भी पढ़े बेटी भी पढ़े, दोनों आगे बढ़े। लेकिन आज एक खास बात, शिव पंथ का ये कार्यक्रम, और कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति। मेरे बहनों और भाइयों बताओ, नशे से कोई फायदा है क्या? और भाई भी बोलो, फायदा है क्या? मेरी बेटियां खूब बोल रही, बहनें खूब बोल रही है। अरे कुछ लोग चिंतित हो गए होंगे कि पता नहीं क्या करने आ गए। लेकिन सचमुच में जो गलत चीज है, जिसका हमें नुकसान होता है, देखिए समय जाता है, पैसा जाता है। अब महुए के फूल के दूसरे भी कई उपयोग है, कोई एक ही उपयोग थोड़ी है। एक बार नर्मदा सेवा यात्रा में मैंने कहा कि नशा मुक्ति करेंगे तो नर्मदा जी के किनारे के जो दारू की दुकान बंद कर दे। कांग्रेसियों ने फैलाई हवा कि वो शिवराज सिंह चौहान महुए के पेड़ कटवा देगा सारे। मैंने कहा कटवाऊंगा नहीं और लगवाऊंगा, क्योंकि महुए का फूल बड़े काम की चीज है। उससे केवल मौन थोड़ी बनता है, उसकी खीर बना लो, उसकी रोटी बना लो, अलग अलग तरह की चीजें बनती है, भून के खा लो। तो महुए का उपयोग दूसरे भी, कोई एक ही उपयोग थोड़ी है। लेकिन शराब पैसा बर्बाद करती है, समय बर्बाद करती है, और सचमुच में इंसान को होश में नहीं रहने देती। अब भगवान ने धरती पे हमें भेजा कि हम होश में रहें, बुद्धि हमारी काम करे और हम अच्छी दिशा में चलें। अब पीने के बाद कई बार होता ही नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। उस समय तो जमीन पे चल रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं, आसमान में। फिर कुछ पल्ले थोड़ी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं केवल अपना नहीं, पूरे प्रदेश में दारू बर्बादी कर रही। केवल एक समाज नहीं, कई समाज, और अपने समाज में भी पंथ कितने लोगों ने शराब छोड़ी। और इसलिए ये बहुत अच्छा अभियान है। नशा नाश की जड़ है, पैसा बर्बाद, शरीर बर्बाद, लीवर खराब, किडनी खराब, फेफड़ा खराब, उम्र घट गई। अब भगवान ने दिए जिंदगी तो पूरी जिएंगे, आनंद से जिएंगे। और इसलिए हम सब ये संकल्प करें कि ना हम नशा करेंगे, और बाकी से भी कहेंगे कि नशा मत करो। ठीक बात है कि नहीं बहनों और भाइयों? जोर से बताओ, ठीक बात है कि नहीं? तो हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलो, भारत माता की, बंसी बाबा की, काल सिंह महाराज की, माता श्री सुमली बाई की। इसको हम दूर करें।
बुराई को अपने आप, लेकिन वो 3-4 चीजें करें। एक मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, जो गरीब भाई बहन है हमारे, आदिवासी भाई बहन, जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे, जो सबसे गरीब है, वो शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे पहले है। और इसलिए हम बेहतर सेवा करें, इसलिए हम लोगों ने तय किया रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम ये सबके लिए करेंगे। और इसलिए तय किया, जो अंतर सिंह जी बोल रहे थे, आदिवासी भाइयों के लिए, गरीब बहनों भाइयों के लिए, बारेला बहनों और भाइयों के लिए 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक खिलाने का फैसला किया। तो कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, शिवराज सिंह चौहान ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, पूरे मध्य प्रदेश में दिया। कई लोगों ने मुझे कहा लुटाए जा रहे हो, 16 रुपया खरीदोगे, 1 बांटोगे। मैं इनका लुटा नहीं रहा, न्याय कर रहा हूं। बोलिए न्याय कैसा है? तो मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ, भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? आप बताओ, धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? पानी सबके लिए बनाया कि नहीं बनाया? हवा सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? खदानें सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो भैया जिनके पास हैं, जो उससे धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो खाली हाथ आए हैं उनको सस्ता बांट देते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान का न्याय है। और इसलिए हमने ये फैसला किया। और केवल इतना नहीं, अब कानून बना दिया है। अंतर सिंह भाई मेरे साथ बैठे, कानून बना दिया है कि कोई गरीब भाई बहन, आदिवासी भाई बहन बिना जमीन के टुकड़े के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। पट्टा देके मालिक बनाऊंगा जमीन का। रहने की जमीन सबके पास होनी चाहिए। अभी अधिकार अभियान चलने वाला, भू अधिकार अभियान 26 जनवरी से शुरू करेंगे। धरती का छोटा टुकड़ा तो सबको चाहिए। यह अधिकार है, हक है हमारा। जब इस धरती पर भगवान ने भेजा है तो इतना अधिकार तो देके भेजा है कि रहने की जमीन तो अपनी हो। सताए जाएं, डराए जाएं। मैं जानता हूं मेरे बहनों और भाइयों पहले कितनी तकलीफें उठाते थे, सताए जाते थे, परेशान किए जाते थे, लोग तंग करते थे, मुर्गा ले आओ, दारू ले आओ। अब हमने कह दिया कि यही आदिवासी राज कर रहा है, इसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। सम्मान के साथ जिएंगे, इज्जत से जिएंगे, स्वाभिमान के साथ जिएंगे। और दूसरी चीज जो तय की हमने, सब गरीबों का मकान बनेगा, आदिवासी का मकान बनेगा, और कच्ची झोपड़ी नहीं, पक्का मकान बनाया जाएगा। अभियान चालू है। 1 साल में सबका नहीं बन सकते, हर साल मकान आते जाएंगे। और 2022 तक कोई गरीब भाई बहन मध्य प्रदेश की धरती का और मेरे सभी आदिवासी भाई बहन बिना पक्के मकान के नहीं रहेंगे। सबको पक्का मकान बनाने दिया जाएगा। बनना चाहिए कि नहीं सबका मकान? यह अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। कभी कांग्रेस ने सोचा था? सोचा था कांग्रेस ने कभी? ये करती है तो भारतीय जनता पार्टी हम करेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हमने की है। बीमार अगर हो जाए तो तबाह और बर्बाद हो जाते थे, इलाज में कोई कसर न रहे। रोज सैकड़ों लोगों का इलाज तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से होता है। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बुनियादी चीजें सबके पास होना चाहिए। मुझे दवाई के इंतजाम की बात, अब एक काम और करने वाला हूं। अंतर सिंह भाई हम गए उमरिया, हम अकेले नहीं थे, साधना भी हमारे साथ। हमने देखा महुआ बीनने जा रहे थे, कुछ बेटियां उनके पांव में चप्पल नहीं थी। हमने रोक के पूछा,
बेटी पाँव में चप्पल, तो उन्होंने कहा मामा है ही नहीं। तब हमने फैसला किया जनवरी के महीने में, आवाज नहीं आ रही, ये माइक वाले देखो रे भाई, हमारा कार्यक्रम गड़बड़ मत करो और नहीं तो खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब आ गई कार्रवाई की बात करी तो आ गई थोड़ी। हमने तय किया कि जनवरी से लेके फरवरी और मार्च में सारे भाई और बहन जो महुआ, तेंदुपत्ता और वनोपज तोड़ने के काम में लगते हैं, सबको मामा बहनों को अच्छी चप्पलें और भाइयों को अच्छे जूते पहनवाएगा, चरण पादुका कार्यक्रम चलाएगा, कोई बिना जूते चप्पल का नहीं रहेगा। पाँव में सबको जूते चप्पल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। फिर एक बहन ने कहा भैया पीने के पानी का भी कुछ करो। मैंने कहा क्या करूं, पहले तो तूमे बनते थे, तूमी खत्म ही हो गए, तूमा महाराज समाप्त। तो अब तय किया पानी की अच्छी कुप्पी थर्मस वाली वो दी जाएगी, कहीं बीनने जाना हो, महुए का फूल या तेंदू का पत्ता तोड़ने जाना हो, अपनी कुप्पी संग ले जाओ, पानी भर ले जाओ, जब जरूरत पड़े पियो। छोटी छोटी तकलीफें जो जनता की होती है, उन तकलीफों को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यही तो जनता की सेवा है मेरे बहनों और भाइयों। अभी एक फैसला हमने किया, गरीबों के मकान बन रहे, रेत कहां से आए। अब कुछ लोग ऐसे हो गए जो रेत ही ढो रहे, बड़े बड़े ठेकेदार रेत का ठेका ले रहे, 2 करोड़ रुपए का रेत का ठेका हो गया 100 करोड़ का। दे मशीनें सड़कें तोड़ डाली। अब हमने तय कर दी कोई ठेकेदार नहीं आएगा, पंचायत संभाल लो भैया, पंचायत ही रेत की खदानें देखेगी और रेत मिलेगी कैसे। 1000 रुपया रॉयल्टी थी, घटा के कर दी 125 रुपया, और जिसको रेत चाहिए 125 रुपया की पर्ची कटाओ, ट्रैक्टर ट्राली लेके जाओ और रेता भर लाओ। और यहाँ एसपी और पुलिस वाले बैठे हैं, भैया खदान पे चेक करना, सड़क पे चेक मत करना, नहीं तो गड़बड़ें बहुत हो जाती है। वो भी मुझे लोगों ने बताया। अब इसमें क्या होगा, आपके रसीद कटाई पहुंच गया, भरी रेत, और चाहो तो घर में लगाओ, चाहे तो बेच दो, दिक्कत की कौन सी बात। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक ठेकेदार नहीं, हजारों ठेकेदार बन जाए, ट्रैक्टर ट्राली भरो, रेत बेचो, 125 रुपया की कटाओ, और 1000, 2000, 3000, 4000 जैसी भी बैंक, और तुम भी कमाओ। एक ठेकेदार काय को कमाए, बेरोजगार बेटा बेटी कमाएंगे खूब बड़ी। अच्छा ठीक है कि नहीं बताओ। हो गए कुछ ठेकेदार रेत वाले, अब सब ठेकेदारी खत्म। राम की चिड़ैया राम को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट, चिंता करने की जरूरत नहीं अपनी सरकार। और अब एक चीज और तय करें कि जो पोषण आहार बनता है ना, जो बच्चों को मिलता है आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी की बहनें हैं क्या यहाँ, जो पोषण आहार बनता है ना आंगनबाड़ी, वो बनता था फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्री भी बड़े बड़े लोग। हमने तय कर दिया वो फैक्ट्रियां जो महिला स्व सहायता समूह है वो ही बनाएगी ये सामान। मुझे बड़ा डर है, कैसे बनाएगी, खराब बना देंगी, आएगा नहीं, कैसे फैक्ट्री लगाएगी। मैंने कहा अकेली थोड़ी, मामा संग फैक्ट्री में लगवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत क्या है। और ये सच में फैसला कर दिया मैंने कि महिला स्वयं सहायता समूह फैक्ट्री लगाएंगे। बहनें मेरी गरीब बहनों की फैक्ट्री होगी, ये मिलके बनाएंगी। उनको मैं बैंक से लोन दिलवाऊंगा, पैसा वापस करने की गारंटी भी मैं लूंगा, सब्सिडी उनको अलग से दूंगा, और तुमसे ही पैकेट बनवा के डिब्बों में पैक करके घर घर में बच्चों को वो पोषण आहार बंटवाऊंगा। और वो पैसा जो 1, 2, 4 ठेकेदारों की जेब में जाता था, वो हजारों बहनों की जेबों में भिजवाऊंगा। ज्यादा लोगों को रोजगार चाहिए। अब एक चीज और सोच रहा हूं कि अब स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पैसे भेजते हैं खाते में,
ताकि उस पैसे से माता पिता ड्रेस खरीद ले। अगले साल ये करने वाला हूं कि वो कपड़े भी अब पैसे नहीं देंगे, कपड़े खरीद के कपड़े सिलवाएंगे। और सिलवाएंगी कौन? बहनें, महिला स्व सहायता समूह, ताकि उनके पास पैसा जाए सिलाई का और उनको और रोजगार मिल जाए। ज्यादा लोगों को कैसे रोजगार मिले, काम मिले, उसकी चिंता कर रहे हैं। ये मौन का आनंद है। अब एक आध तो रहता है, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और इसलिए व्यवस्थापन ऐसी बना रहे जिससे गरीब को फायदा हो, आम इंसान को फायदा हो। एक बात अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूं, क्या स्व सहायता समूह बने हैं क्या? बहने बताएं, बने क्या स्व सहायता समूह? ये जो स्व सहायता समूह है जितने, उधर मत जाओ, कोई मत जाओ, ये जितने स्व सहायता समूह बने हैं, कलेक्टर यहां बैठे, इनको ट्रेनिंग देना, इनको एजुकेट करना और इनको काम धंधे से लगाने का काम भी हमें करना है, ताकि बहनों की आमदनी बढ़े। कई जगह हमारी बहनें ऐसी है जो मुर्गी पालन के काम में लगी, पोल्ट्री फार्म चला रही। अपन से ज्यादा दूर नहीं, केसला ब्लॉक में, होशंगाबाद जिले में पोल्ट्री फार्म चलाने वाली, मुर्गी पालन करने वाली बहनें 2,500 से लेकर 3,000 रुपया महीना तक ज्यादा कमा रही हैं। गरीबी तभी दूर होगी और उसको दूर करने का हर संभव प्रयास हमको करना पड़ेगा। और मुझे कहते हो खुशी है कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश की धरती पर गरीबों को उनका हक दिया जा रहा है, उनका अधिकार दिया जा रहा है। आप सब समय आज जो पूरा समाज इकट्ठा है, और मुझे खुशी है कहते हुए कितने जिम्मेदार नेता इस समाज के यहां बैठे हुए हैं। भले लोग, अच्छे लोग, अच्छा काम करने वाले लोग, केवल भाई नहीं बहनें भी बैठी है। और इतना बड़ा जो समूह यहाँ इकट्ठा है मेरी बहनों का, भाइयों का, ये ठान ले तो पूरा समाज भी आगे बढ़ेगा और अपना क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। मैं हर संभव सहयोग करने को तैयार हूं। मैं तो आपके लिए ही हूं, लेकिन आप बताओ, हम सब साथ मिलकर चलने को तैयार हैं? जोर से बताओ, तैयार हैं? देखो आज महाराज जी भी आए, माता जी भी आए, शुभ संकल्प कराने आए, अच्छा संकल्प कराने आए। और से जितनी कुरीतियां हैं वो छोड़ेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे। हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारे ढोल, हमारे नृत्य, हमारे गीत, ये हमारी ताकत है और इसलिए ये जारी रहेंगे, क्योंकि हर समाज की एक संस्कृति और ताकत होती है। और इसलिए इनको प्रोत्साहन करने वाली जितनी भजन मंडली है, जितनी कला मंडलियां है, सबको मैं सहयोग करूंगा, सबको सहायता की जाएगी, ताकि अपने गीत, संगीत, संस्कृति, नाच, नृत्य ये सब चलते रहे और आगे बढ़ते रहें। ये अपने समाज की ताकत है, इसको नहीं भूलना चाहिए। हर एक समाज की अपनी विशेषता होती है, तो इस विशेषता के साथ अपनी समाज की परंपराएं, अपने महापुरुष, अपने महाराज, अपनी माता जी, उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि मैं समाज में जागृति की एक नई लहर देख रहा हूं, और जागृति की ये लहर समाज से सारी बुराइयों को भी खत्म करेगी। अब धीरे धीरे अपने क्षेत्र में सब जगह पानी की व्यवस्था भी अपन कर रहे हैं। जितने बड़े बांध बन सकते थे बड़े बने, अब छोटे छोटे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन इलाकों में भी जो आदिवासी पट्टी है, जहां पानी की कमी है, वहां भी लगातार सर्वे करवा कर बड़े नहीं बने तो छोटे बन जाए, तालाब बन जाए, ताकि किसान के खेत में पानी आ जाए।
उसका इंतजाम भी कर रहे हैं। और मेरे बहनों और भाइयों, अभी जो गरीब किसान है उसको भावांतर भुगतान योजना का मतलब क्या है कि उड़दा में जिन लोगों ने अपनी फसल बेची 2400 रुपया कुंटल सरकार के खजाने से डलवा रहा हूं किसान के खाते में। उड़दा, मूंग, सोयाबीन, जो मदद करनी किसान की वो भी करेंगे। लेकिन आज अपना कार्यक्रम समाज का कार्यक्रम, समाज की कुरीतियां खत्म करने का कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है, हमारे बच्चे पढ़े आगे बढ़े इसका कार्यक्रम है। और ये हर तरह की बुराइयां छोड़ेंगे। सब में बुराई नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं और सचमुच में ये समाज तो देवता समाज है, इतने भले और अच्छे लोग हैं कि मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छी समाज है अपनी, लेकिन फिर भी कई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करेंगे और दूर करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। आज मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं कि आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। शिवराज सिंह चौहान आपके साथ है, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है। हम मिलके आगे चलेंगे, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और अंत में कहना चाहता हूं, हम में से कुछ बच्चे ऐसे भी निकले और यह जो नेतृत्व बैठा इसका काम, जो काम धंधे में भी आगे बढ़े, अलग अलग काम धंधों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना, कलेक्टर यहां बैठे, इन बच्चों में से निकालें। हमारे बच्चे दुकान क्यों नहीं चलाते? हमारे बच्चे छोटी मोटी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते? हमारे बच्चे दूसरे काम धंधों में क्यों नहीं आ सकते? युवा स्वरोजगार योजना में बेटा बेटियों 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और लोन को बैंक लोन देता है, बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मैं लेता हूं, तुम्हारा मामा लेता है। 5 साल 5% ब्याज भरवाता हूं, 15% सब्सिडी देता हूं। और 1-2 बच्चे ऐसे भी निकाले जिनको लगाना है छोटी मोटी फैक्ट्री, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि करोड़ों की लगाएं, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की भी लगती है। कुछ उदाहरण ऐसे बनाना चाहता हूं कि समाज के बच्चों ने भी लगाई और चला के दिखा दी और आगे बढ़ गए। ऐसे बच्चे हैं हमारे, निकल सकते हैं। और इसलिए नौकरी के साथ साथ, खेती के साथ साथ काम धंधों में भी आगे बढ़ना है। कुछ बच्चे निकले, हम सहयोग करेंगे ना, चिंता की क्या बात। मिलकर समाज आगे बढ़े, बुराइयां खत्म करें, बेटियों की भी सम्मान, बेटियों का भी मान और सम्मान करें। वैसे ये समाज बेटियों को इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, अपना पूरा क्षेत्र देता है, अद्भुत क्षेत्र है, अपना हर समाज देता है। लेकिन पढ़ाई में भी बेटियां पीछे ना रहे, ये हम सब मिलकर कोशिश करें। आइए बहनों और भाइयों, मेरे साथ संकल्प लीजिए। महाराज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, माता जी भी यहाँ बैठी हुई है कि हर बुराई हमारे समाज से समाप्त करेंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे। और नशा केवल शराब का नहीं है, उसके अलावा भी कई तरह के नशे। ये तंबाकू भी बहुत खतरनाक है, इससे कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो नशा होता है और इसलिए नशा मुक्त समाज बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटियों को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारी संस्कृति की रक्षा हम करेंगे। ये संकल्प आप सब मेरे साथ लेंगे महाराज जी और माता जी के सामने। बोलिए सब भाई बहन तैयार हैं संकल्प के लिए? जोर से बताओ, सब तैयार हैं? तो संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम सब भारत माता की साथ साथ बंसिंह बाबा की भी जय बोलेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, इधर वाले भी उधर वाले भी। और बुराई तो अपन कोई भी समाज के हों, सब भारत माँ के लाल। भेदभाव का कहा सवाल, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, बंसिंह बाबा की, काल सिंह जी महाराज की, माता श्री सुमली बाई की और बारेला समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत दूर से खरगोन जिले से हमारे गायक कलाकार आए हैं जो नशा मुक्ति अभियान पे बस 2 मिनट के गाना गाना चाहते हैं। जम्पलाल जी बड़ोले, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जल्द अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें।